नमस्कार। अ, इस समय हम तिङन्त प्रक्रिया के प्रबोध पर सामान्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व पाठ पर सामान्यतः जो लट लकार है, उससे संबंधित प्रक्रिया का हमने ज्ञान प्राप्त किया और जिसको हम वर्तमान काल से भी उसका समन्वय स्थापित करते हैं। वर्तमान का लक्षण है प्रारब्धा परिसमाप्तत्व। जो क्रिया प्रारब्ध हो जाए और आरंभ होकर के जब तक फल की निष्पत्ति न करा दे, तब तक उस क्रिया की समाप्ति भी नहीं मानी जाती है और यावत क्रिया का सातत्य रहता है, उस निरंतरेण प्रवहमान क्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्तमान क्रिया कहते हैं। अब इसी संबंध में हम देखते हैं कि परोक्ष क्या है और परोक्ष भूत क्या है, क्योंकि परोक्ष का तात्पर्य है, भूत से तात्पर्य है, लिट लकार से हम, क्योंकि हमने क्रम का ध्यान दिया है, आ और आ के पश्चात क्या है? ई, ऐसा देखते हैं। तो विचार करते हैं कि लिट लकार में ये जो आपके सामने सूत्र आ रहे हैं, विशेष करके इन्हीं सूत्रों का दिग्दर्शन आपका होता है। तो पहले हम विचार कर लें कि परोक्षे लिट इस सूत्र का अर्थ क्या है। यहाँ भूते सूत्र का अधिकार आता है और कैसा भूत हो जो अनद्यतन हो, अद्यतन न हो, अनद्यतन हो। तो विचार करें कि जो परोक्ष है, तो परोक्ष शब्द का अर्थ है अक्षणः परम परोक्षम। जो आँख का विषय ना हो, चाक्षुष प्रत्यक्ष या किसी प्रकार के प्रत्यक्ष का विषय न हो, उसे हम क्या कहते हैं? परोक्ष कहें की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो क्रिया तो सभी क्रिया च नाम अत्यंतम परिदृष्टा इत्यादि भाष्य के अनुरोध से यावत क्रिया है वो आपकी परोक्ष ही मानी जाती है। तो यहाँ परोक्ष का अभिप्राय क्या है? क्योंकि संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद विशेषण अर्थवत, ये नियम आपका प्रभावित होता है। तो जो चीज़ है, जैसे हम उष्णम बह्निम, इस उष्णः बह्नि ये प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए नहीं करते हैं कि बह्नि आपका आग गर्म ही होती है, तो गर्म आग लाओ ये कहना उपयुक्त नहीं होता है। इस प्रकार से क्रिया तो परोक्ष ही है, फिर परोक्ष लिट का अभिप्राय क्या है? तो कुछ लोग कर्ता के में परोक्ष का अन्वय करते हैं, लेकिन हमारा अभिप्राय है कि अवयवशः क्रिया का प्रत्यक्षकरण होता है और समुदाय में क्रिया का प्रत्यक्षकरण आपका नहीं होता है। लेकिन जिन व्यापारों को आपने साक्षात्कार नहीं किया है, ऐसे व्यापार इदानीं नास्ति सव्यापारः तथापि तस्य कदाचिदपि साक्षात्कारः कृतः चेत् तर्हि तस्य गणनं कर्तुं न शक्यते। अतः जिस व्यापार का कभी भी आपने साक्षात्कार नहीं किया है, ऐसे व्यापार में हम परोक्ष लिट का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर ये कहें कि हम चखाद, मैंने खाया, तो ये बात थोड़ा से अनुपयुक्त होती है, क्योंकि आप भोजन अहम पपाठ, मैंने पढ़ा, तो आप अपने ने लिट लकार का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए दूरवर्ती काल के लिए सामान्यतः लिट लकार का प्रयोग होता है। ये लिट लकार सामान्य रूप से ये अनद्यतन भूत में इसका प्रयोग करते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि तिप्तस जी सामान्यतः प्रत्यय होते हैं और उसके स्थान पर एक प्रत्यक्ष सूत्र है आपका परस्मै पदानाम अनल अतुस थल लमाहा, अर्थात तिप के स्थान पर नल, तस के स्थान पर अतुस और झी के स्थान पर उस, ऐसा करते हैं। और सिप के स्थान पर थल, थस के स्थान पर अथुस और सिप थस था के स्थान पर आ, फिर मिप के स्थान पर अनल और उसके पास वा मा, इस प्रकार के आदेश आपके होते हैं। फिर लिट धातु का जो लिट है वो हमेशा आर्घ धातुक रहता है। ये एक व्यवस्था और ध्यान देने है। द्वित्व की प्रक्रिया है यहाँ पर कि जहाँ लिट लकार होता है वहाँ अनभ्यास भूत धातु के अनभ्यास भूत जो धातु है, उस अनभ्यास भूत धातु के अगर आज़ादी है तो द्वितीय एच को, और आज़ादी नहीं है तो प्रथम एकाच को द्वित्व का विधान होता है। और जो पूर्व होता है द्वित्व में, उसको हम, इस साष्ट द्वित्व है, साष्ट का पूर्व भाग है, उसको हम अभ्यास कहते हैं। अभ्यास में आदि वर्ण यदि हल है तो शेष रहेगा, अन्य का लोप हो जाता है। अभ्यास में ह्रस्व होता है और यदि भू धातु है तो उसके उकार के स्थान पर अकार का विधान कर देते हैं। ये विचार करते हैं। एक सामान्यतः बभू प्रयोग का हम विश्लेषण करते हैं। भू धातु से परोक्ष लिट और परोक्ष लिट के पश्चात अनुबंध लोप, तिप, तिप के स्थान पर नल करते हैं और उसमें द्वित्व का विधान करते हैं। क्योंकि आर्धातुक है
तो यहाँ सपादी का प्रकार नहीं होता है। भू भू ऐसा बनता है, बुक का आगम करते हैं तो प्रथम ही बुक का आगम कर लेते हैं। भू भू ऐसा होता है, पूर्व की अभ्यास संज्ञा हलादि शेषः और ह्रस्व अभ्यास से चर्च, यही विचार करते हैं। तो ऐसा प्रयोग करने के बाद बभू ऐसा आपका प्रयोग बनता है। और उसके पश्चात जब अतुष करते हैं तो सामान्य प्रक्रिया है बभू, अतुष जोड़ देने पर बभूवतुः, उस जोड़ने पर बभूः। और यहाँ पर एक जो सामान्यतः प्रक्रिया है सिप सिप के स्थान पर थल। तो चूंकि ये आर्धातुक है तो आर्धातुकम शेषः ये सूत्र है आपका। तो जो तिंग और शेष से भिन्न हो वो आर्धातुक होता है और लिटचा करके भी आर्धातुक संज्ञा का विधान होता है। इसलिए आर्धातुक का सेठ बलादे है, सेठ का आगम कर देते हैं बहुविध अथुस बभूथु, और जहाँ आ करते हैं बभू, और पुनः नल में भी वही रूप बनता है तो बभू, और जहाँ वस मस करते हैं ये भी आर्धातुक है, इट का आगम कर देने के अनंतर बभूवि बभूम ऐसा प्रयोग बनते हैं। पूर्व पंक्ति प्रथम पुरुष से संबंध है, मध्यम पंक्ति जो है मध्यम पुरुष से संबंध है, और जो अंतिम पंक्ति है चरम पंक्ति जिसका हमारे संस्कृत साहित्य में अस्मदर्थ के रूप में जाना जाता है तो वो आपकी अस्मत् शब्द से संबंध है। इसका विचार करके ध्यान देना होगा। इसके पश्चात एक लकार आता है जो लुट लकार आता है। ये लुट लकार भविष्यद अर्थ में है, लेकिन इसका सीधा संबंध कैसा भविष्यत, अनद्यतने लुट, जो अद्यतन ना हो अनद्यतन हो ऐसा लुट भविष्य में उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे स्वः आगंता, यदि अद्य आगंता इस प्रकार का प्रयोग होता है तो थोड़ा सा ये प्रयोग संस्कृत साहित्य की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं माना जाता है। स्व आगंता ऐसा प्रयोग करते हैं वो कल आएगा, परसों आएगा, इस प्रकार का प्रयोग होता है, तब तो उसकी उपयुक्तता मानी जाती है। तो यहाँ विचार करना है कि यहाँ पर भी लट लकार लुट लकार आता है। जैसे भू धातु है, लुट लकार आया, ला हो गया अनुबंध लोप करके, और ला के स्थान पर हम तिप कर देते हैं। तिप करने के बाद साधातुक संज्ञा होती है, सबकी प्राप्ति होती है, सबको बाध करके सतासी लीलिटोह से हम यहाँ तास प्रत्यय करते हैं, भू तास ती, और ती के स्थान पर आप देख रहे होंगे लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, लुट लकार, और उस लुट लकार का जो प्रथम पुरुष है अर्थात तिप तस झी, उसके स्थान पर क्रम से तिप के स्थान पर डादेश, और तस के स्थान पर रऊ, और झी के स्थान पर रस आदेश आपका होता है। ऐसा करते हैं। फिर डित्तु सामर्थ्यात् अभस्याप्टे लोपः, तास का जो आस का लोप हो जाता है, गुण अवादेश, भविता, भवितारों में भी रीचा सूत्र है, उससे सकार का लोप करते हैं। भवितारा में भी वही है, भवितास में रात सस्यो हो, यहाँ सकार के पड़े जाने पर भी क्या है कि लोप होता है। भवितासी, भवितास्था, भवितास्थ, भवितास्मि, भवितास्व, भवितास्म, ये आपका प्रयोग होता है। यहाँ गुण की प्राप्ति होती है, जैसे इट है वहाँ गुण को प्राप्त करते हैं, उसके लिए स्पष्ट सूत्र का निषेध है, सतासी निधि विविटाम, ये गुण आपके नहीं होते हैं, जिसका हम स्पष्ट प्रदर्शन करने के लिए रूप का प्रदर्शन किया है। आप देख रहे हैं कि जहाँ तासस्त्योर लोपः ये है वहाँ भवितासी ऐसा रूप दिया गया है, भवितास्थ थः और भवितास्थ ऐसा रूप देखते हैं। उत्तम पुरुष में भवितास्म, भवितास्व और भवितास्म इस रूप का प्रबंधन हम कर रहे हैं। एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर भी वस मस आएगा तो विसर्ग का श्रवण आपको होगा। लोट लकार में नहीं होता है, दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर उसका क्योंकि व्यवस्था आपकी मानी जाएगी, ये ध्यान देना है आपको। और इसी प्रकार से जहाँ शेष है, जहाँ पर हेतु हेतुमत भाव नहीं है और ये सामान्य भविष्य है, इस सामान्य भविष्य में लृट लकार का प्रयोग होता है। यहाँ बहुत सरल प्रक्रिया है, यहाँ पर स्या का विधान, स्या विकरण आता है और उसकी आधातुक संज्ञा होती है और इटकागम गुण कर देते हैं। शेष प्रक्रिया पूर्ववत है, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्याम, भविष्यावः, भविष्यामः। अब इन्हीं टित लकारों में से लोट लकार का हम अध्ययन करते हैं। ये लोट लकार विधि अर्थ में भी होता है और आशीष अर्थ में भी होता है, कई अर्थों में होता है। प्राप्त काल में बहुत से अर्थ हैं, लेकिन सामान्य यही अर्थ करते हैं। हम केवल इस प्रकार में भवतु प्रयोग बनाते हैं। भवतु में आप भवती बना लीजिए, ध्यान इतना रहे
कि यह लट कर न करके लोट करके बनाइए। यहाँ भी लकार वही बचेगा, भगवती बनेगा और आप सामान्य सूत्र है आपका एरु सूत्र है, यहाँ इकार के स्थान पर उकारादेश कर देंगे, भगवत बन जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा, आशीर अर्थ की प्रतीति यहाँ पर कराएगा। और विशेष बात है कि इसका एक वैकल्पिक रूप भी बनता है, तुह्योस तातंग आशिष्यानतरस्याम। आशीर्वाद की जहाँ प्रतीति होती है तो तू और ही के स्थान पर तातंग का विधान कर देते हैं। और तस्थस्यपाम तांतन तामह इस सूत्र का भी स्मरण करते हैं। इसके पश्चात भवतु भवतात भवताम भवंतु, वहाँ पर भी भवंत बना करके और एरु का स्मरण करेंगे तो ऐसा प्रयोग आपका बन जाता है। फिर भाव जो मध्यम पुरुष में आता है वहाँ सी के स्थान पर ही अतो हे करके उसके लुक का विधान कर देते हैं। और उत्तम पुरुष में इसको गिद्वत भाव करते हैं और नित्यंगिता करके सकार का लोप कर देते हैं। इसलिए भवानी ये बनेगा आपका आरुत्तमस्य पिच्च की सम्मेलनी की सहायता से, और भवाव भवाम ये प्रयोग आपके सकार के लोप की व्यवस्था से अलग अलग रूप बनेंगे। यहाँ विसर्ग का दर्शन आपका नहीं होता है। अब हम गित लकारों का अध्ययन करते हैं जो अनद्यतने लंग से प्रारंभ होता है और यहाँ अटकागम होता है। सूत्र आपका है लुंग लंग लिंग अरुदात्ता, इतस्य करके इकार का लोप भी करते हैं। रूपमाला आपके सामने स्पष्ट है, अभवत अभवताम अभवन इत्यादि रूपमाला आपके सामने स्पष्ट है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो लिट लकार से आज हम लंग लकार तक का अध्ययन करते हैं, किया हमने इस पाठ में। तो सामान्य प्रक्रिया यहाँ जो है बहुत सी सामान्य प्रक्रिया है। लिट लकार में अर्धातुक संबंधी कार आपके होंगे क्योंकि शुद्ध अर्धातुक लकार है। और उसके पश्चात जो आपका लुट लकार आता है तो उसमें यद्यपि सार्वधातुक संज्ञा होती है, गुण के रूप में उसका लाभ ले लेते हैं, लेकिन सार्वधातुक संज्ञा को निमित्त मान करके होने वाला विकरण, वो सप विकरण वो नहीं होता है, शतासी लिटतोह से वो बाधित हो जाता है। और सामान्य इटकागम करेंगे, गुण करेंगे, अवादेश करेंगे, ये सामान्य प्रक्रिया है। और इसके पश्चात जो लोट लकार आपका चला जा रहा है वहाँ गिद्वत भाव का आदेश है और उसका फल तस्थस्यपाम तांतन तामा के रूप में, नित्यंगिता के रूप में देखा जाता है। तो सामान्य सूत्र के द्वारा विशेष लकारों में कतिपय सूत्रों का ही हम समारंभ देखते हैं और उनके स्मरण करने के बाद बड़ी सुगम पद्धति से व्याकरण के सारे रूप हम हृदयंगम करते हैं। यही हृदयंगम कराना ही हमारे इस पाठ का उद्देश्य है और इसी पाठ में इतना ही अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।